हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया में। आज हम DSSC 2023 में जो भर्ती आने वाली है उसके सिलेबस और कौन कौन सी किताब हम पढ़ें उस पर हम आप चर्चा करेंगे। तो DSSB का जो सिलेबस होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। पार्ट ए में 100 नंबर के प्रश्न आते हैं, पार्ट बी में भी 100 नंबर के प्रश्न आते हैं। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। पहला हिंदी, इसके बाद दूसरा अंग्रेजी, तीसरा गणित, चौथा रीजनिंग, पांचवा जीएस। ये पांचों जो सब्जेक्ट हैं आपके प्रत्येक 20-20 नंबर के होते हैं। और प्रत्येक सेक्शन के 20-20 नंबर को हम कैसे कवर करें, कहाँ कहाँ से पढ़ें कि हमारा 20 में से 20 नंबर तो जरूर आए। तो उसके लिए अगर आप हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं, मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही, ये है सामान्य हिंदी। इसमें आपको यूपीएसआई, यूपीटीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट जितने भी मतलब परीक्षाएं हुई हैं उन सब के बारे में एकदम विस्तृत चर्चा की गई है। तो अगर हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा आपके पास अगर हिंदी के लिए लूसेंट है तो वो भी सफिशियंट है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी उस आस्तीन के मित्र की तरह होता है जो देखने में साथ तो रहता है लेकिन जब मुसीबत आती है तो साथ छोड़ के चला जाता है। उसी तरह से अंग्रेजी है। अगर आप जब तक पढ़ते हैं रूम में, क्लास में या कहीं भी, तब तक तो आपको समझ में आती है, वरना जब पेपर हॉल में बैठते हैं तो वहाँ से हवा हवाई सब हो जाता है। तो इसके लिए आप, ये मेरे पास बुक है, मैं दिखा देता हूँ आपके पास। ये नीतू मैम की बुक है। इसको आप अच्छे से कवर करते हैं, अगर पढ़ते हैं तो कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। इसके लिए आपके पास अगर ये एसपी बख्शी की ये किताब है तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसका, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब का प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कुछ फ़ायदा पड़ जाता है। वैसे भी हम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश एक कठिन विषय माना जाता है। गणित के लिए अगर आपके पास राकेश यादव की पब्लिकेशन की बुक है तो वो बढ़िया बुक है। उसके अलावा आप अन्य भी किताब प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन ये बुक अच्छी है। आप सिलेबस देखकर इसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बढ़िया बुक देख लीजिए। वैसे भी रीजनिंग में सबके अच्छे होते हैं, जिनकी मैथ अच्छी होती है उनके रीजनिंग अच्छे होते हैं और वो अच्छे से रीजनिंग कर ले जाते हैं। जीएस के लिए ये बहुत ब्रॉड विषय है, इसको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम लूसेंट तो जरूर पढ़िए। ये आपका 100 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आपका पीआरटी होता है, टीजीटी और पीजीटी। यदि आप पीआरटी देते हैं तो ये 100 नंबर और ये 100 नंबर। ये 100 नंबर कहाँ से पूछे जाएंगे? ये जो आपने बीटीसी या बीएड करते समय जो भी शिक्षण विधि की किताब पढ़ी थी वहां से पूछा जाएगा। इसके अलावा एनआईओएस का कोर्स जो दिया है वो 501 से लेकर के 508 तक उसको आपको पढ़ना है। उसमें प्रत्येक कोर्स में ब्लॉक्स हैं, एक 3 ब्लॉक्स या 4 ब्लॉक्स प्रत्येक में हैं। इस तरह से 32-33 ब्लॉक्स हो जाते हैं। अगर ये अच्छे से आप कवर करते हैं तो 100 नंबर में से तो आप 90 अंक तो कवर ही कर लेंगे। बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी 100 नंबर का आता है।
ये कंपलसरी पार्ट ए, इसके 100 नंबर और इसके 100 नंबर, टोटल 200 अंक का पेपर होता है। और इसको कवर करने के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट बनता है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, वो कम से कम आप 9th और 10th की जरूर किताब पढ़िए। इसके अलावा भी आपको जो अच्छा लगे या रिसोर्सेज जो भी हों आपके पास, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। पीजीटी की अगर बात करें तो 11th और 12th की जो बुक हैं उसको अच्छे से कवर करें और इस पार्ट को कवर करें। 100 नंबर आपका ये और 100 नंबर आपका ये, टोटल 200 अंक हो जाएंगे। आई होप पार्ट ए और पार्ट बी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।